अब ये जो फाइनल परफॉर्मेंस को लेकर बात हो रही है ना, ये जो भी चीज़ें चल रही थी अब तक, उन सब चीज़ों का एक छोटा सा प्रीव्यू है या फिर कहूँ सारांश टाइप का दिखाया गया आज के पूरे एपिसोड को लेकर। वहाँ पर हमें हीरोज़ को भी दिखाया गया है जो कि बिल्कुल टूट चुके हैं इस फाइट को लेकर। यहाँ पे हमें विलन्स को भी दिखाया गया है जो कि शिगाराकी को वापस से उठाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन शिगाराकी अभी भी काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस हो चुका होता है। एंड यहाँ पर वो ट्राई कर रहे होते हैं कि मेका को उठा सके, लेकिन ये चीज़ करने के लिए वो कुछ समय के लिए ही कर पाए थे। एंड ये ड्रीम उनका पूरा हो पाएगा कि नहीं, ये हमें आगे देखकर ही पता चलेगा। वहीं जेनेसिस उनके गले को दबाने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया गया है जब ये सभी के सभी लोग खुद को इकट्ठा करते हैं। हाँ, मिस्टर कंप्रेसर जो है वो एक्चुअली में इस पूरी सीरीज में बिकॉज इस पूरे एपिसोड में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाने वाले हैं, जहाँ पे वो बताता है कि तुम सभी लोग एक लिविंग फॉसिल्स हो। एक्चुअली मैं बता दूं कि ये जो भी स्टोरीज चल रही हैं, आप लोग ये जो भी देख रहे हो लीग ऑफ विलन्स की फाइट वर्सेस इनके बीच में, तो ये सब कुछ एक फ्लैशबैक के तहत ही चल रहा है, जहाँ पर हमें हर चीज़ या फिर हर एक बंदे का एक छोटा सा फ्लैशबैक भी देखने को मिलता है। स्पिनर जो कि ज़ेको करके पावर का यूज़ करता है, एंड यहाँ पर हमें दिखाया गया कि वो लोग एक कमरे के अंदर होते हैं अनटिल अनलेस कि ये लोग एक काफ़ी बेहतरीन टीम है, लेकिन इनके बावजूद भी इनमें एक चीज़ की कमी है। एक्चुअली में हर किसी एक बंदे का खुद का एक अलग ही ड्रीम है और हर बंदा अपने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए इस ब्रो विलन लीग से जुड़ा हुआ है। स्पिनर को दिखाया गया है जब वो इस पूरी जगह पर बैठा था एंड उसे लगा कि अब ये वर्ल्ड जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी है। उस टाइम पे उसने वो ठान लिया कि वो किस तरीके की पावर का यूज़ करके इन्हें कैसे भी करके डिफीट करना चाहेगा। एंड ये बात बोलने के दौरान ही वो शिगाराकी का कॉलर भी पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे आंसर करो उस चीज़ का जिसके लिए तुम्हारा गोल बना हुआ है। अब वो गोल क्या है? एक्चुअली में हर बंदे का एक अपना अलग ही गोल है, मैंने पहले भी बताया है, और ये सब चीज़ें भी इन्हीं से जुड़ी हुई हैं। जहाँ पर स्पिनर हो गया, मिस्टर कंप्रेसर हो गए, इन दोनों के ही गले को काफ़ी बुरी तरीके से उस फैब्रिक के द्वारा दबाया जा रहा होता है जेनेसिस फीस्ट के द्वारा, जहाँ पे हमारा मिस्टर कंप्रेसर किसी भी तरीके से अपने हाथ को वहाँ से छुड़ाने में कामयाब होता है। एंड यहाँ पर शिगाराकी और स्पिनर दोनों को एक बॉल में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे हमें और भी जो मेंबर्स होते हैं वो फाइट करने के दौरान ही इस चीज़ को भी एहसास करते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस बंदे को ख़त्म करना होगा। एंड बीस्ट जेनेसिस जो होता है वो अपने फाइबर मास्टर वाली पावर का यूज़ करते हुए उस बंदे को कैसे भी करके मारना चाहता था, इसलिए वो उसके कपड़े का यूज़ करता है, यानी कि कपड़ा भी उसका इस कुछ ही ऐसे फैब्रिक से बना होगा जिसे वो उसे दबाकर मारने की कोशिश करता है। एंड इसकी वजह से उसकी बॉडी कहीं एक्सप्लोड ना हो जाए तो वो अपने कपड़ों को ही फाड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट और कमर के पास घाव हो जाते हैं। यहाँ पे सेप्टिक को दिखाया गया है जो कि बार बार हेल्प मी करके चिल्ला रहा होता है। वहीं मिस्टर कंप्रेसर जो होते हैं वो काफी इजीली तरीके से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि आत्सुरियो करके इनका नाम है शायद से, जो कि ओजी हारिमा जो इनके काफी लंबे समय पहले डैड हुआ करते थे, जिन्होंने काफी जगह चोरी करके उन पैसे को लोगों में बांट दिया था। अब ये चीज आतुशूरियो शूहीरो जो है इनकी इसमें दिखाई गई है। अब यहाँ पे हमें दिखाया गया है हमारे तोदोरोकी को जो कि फाइट कर रहा होता है अपने बड़े भाई जेटबर्न पावर के साथ, जो इनके ताबी हैं। ये दोनों आपस में ही फाइट कर रहे होते हैं। हाँ, इनके पास जो सिचुएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि अभी जो एंड वॉर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। एंड इसके बाद हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि वो कैसे भी करके उन्हें एक छोटे छोटे बॉल्स में कन्वर्ट कर रहा है। एंड हाँ, इसके नाम के जैसे ही इसकी पावर भी है। मिस्टर कंप्रेसर जो होता है वो समझ चुका था कहीं उसके सर को भी एक्सप्लोड न कर दिया जाए, इसलिए वो अपने मास्क को उतारने की पूरी कोशिश करता है। वहीं पे हमें लिमिनियन यफिको तोगाता को दिखाया गया है जो कि देखता है कि उसके मास्क को उसने हटा दिया है। एंड इसी के साथ वो एक ज़बरदस्त पंच मारने के लिए आगे भी बढ़ता है। अब यहाँ पर उसने सब कुछ अपने उतार दिए थे कपड़े, एंड स्पिनर भी वापस से शिगाराकी के साथ आ चुका था, लेकिन शिगाराकी मिस्टर कंप्रेसर की इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि वो मिस्टर कंप्रेसर वहाँ से भाग जाए। यहाँ पे जितने भी नोमुस के साथ फाइट हो रही थी सुपर हीरोज के साथ, बर्लिन भी इस फाइट में काफ़ी अच्छी बैटल को फील कर रही होती है। एंड फील करने के साथ ही वो इस बैटल को देखती भी है, जहाँ पे एक मॉन्स्टर एक सुपर हीरो के साथ फाइट करने के दौरान ही मार देता है। हाँ, वो अलग बात है कि वो उस मॉन्स्टर को भी इस सुपर हीरो ने मार दिया था, लेकिन इस वजह से बर्निन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जाती है। एंड इसके साथ एक काफ़ी ज़बरदस्त बैटल भी होती है। मिडोरिया को दिखाया गया है जो कि पूरी तरह से नॉकआउट तो हो चुका है, वो अपने पावर्स को कैसे भी करके अटैक करना चाहता है। उसे याद आता है कि एक्चुअली में उसको एंड वॉर ने मारते हुए देखा था पंच मेका को,
एंड इसके बाद वो कहता है वेयर इज तोदोरोकी, एंड वो बगल में देखता है तो तोदोरोकी उसके बगल में ही होता है। एंड तोदोरोकी भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका था, भले ही वो उसकी मॉम साइड ही क्यों ना हो, आई मीन आई साइड। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि उसे कुछ चीज़ों का एहसास होता है, एंड ये शायद सेकेंड यूज़र थे वन फॉर ऑल के, आई मीन फोर्थ यूज़र, एंड वही इनकी पावर को यूज़ कर रहा होता है जिससे वो ये समझ सके कि क्या गड़बड़ होने वाली है, मतलब आसपास की जो सिक्स सेंस होती है उस चीज़ का। एंड ये ब्लैक फ्लिप जो होती है वो किसी और यूज़र की है पावर है, एंड शायद आई मीन लास्ट यूज़र की होगी। खैर यहाँ पर में एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो हमारा टोगाता था उसने एक ज़बरदस्त पंच मारने के साथ ही उसे मार दिया है मिस्टर कंप्रेसर को, जहाँ पे मिस्टर कंप्रेसर जो होते हैं बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। वहीं पे शिगाराकी और बाकी और भी फ्लैशबैक्स दिखाए गए हैं जिन्हें एक छोटे से बॉल में कन्वर्ट कर दिया गया है, एंड वो बॉल्स जो होती हैं एक्चुअली में स्पिनर के चेस्ट मीन कपड़े के ऊपर ही टंगी होती हैं। अगर वो चाहता तो वो उन्हें समझ सकता है, एंड मिस्टर कंप्रेसर यही उम्मीद करता है कि आगे चलकर वो जो बॉल्स हैं वो उन्हें हटा कर वापस से क्रिएट कर सके एक एज अ ह्यूमन फॉर्म में भी, नहीं तो वो हमेशा के वैसी की वैसी फॉर्म में रह सकते हैं। खैर यहाँ पर हमें स्पिनर को दिखाया गया है जो कि कैसे भी करके उठाने की कोशिश करता है, और उसे दिमाग में एक चीज़ आती है कि कैसे भी करके हमारे शिगाराकी को उठाना है। एंड शिगाराकी को क्रश करने के पहले ही यहाँ पे तोगाता जो होता है फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था ना स्पिनर ने उसके मुंह पर उसका हाथ रख दिया होता है, जिसकी वजह से जो भी शिगाराकी की यादें होती हैं, जिसको भी बेहोश होने पर जी रहा होता है, वो फटने लगती हैं। यानी कि अब जो शिगाराकी है वो शिगाराकी रहा ही नहीं, वो बन चुका है ऑल फॉर वन। एंड ऑल फॉर वन की पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक पावर होती है, मतलब तबाही मचा देंगी। एंड इस चीज़ को देखने के बाद हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई थी, इस पावर लेवल इस पावर लेवल की वजह से आसपास के जितने भी लोग होते हैं उन्हें भी ये झटके महसूस होते हैं, या फिर इस तरह की पावर महसूस होती है, जिसको देखने के बाद एंडवॉर भी थोड़ा सा अपने आप को मूव करने की कोशिश करता है। वहीं पर हमें देखने को मिलता है मिदोरिया को, जो कि कहता है कि शायद वो उठ चुका है और इसने मेरे हेड को भी हर्ट किया है, यानी कि उसे भी इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि कुछ गड़बड़ हुई है। एंड यहाँ पर हमें दिखाया गया तोमुरा शिगाराकी को, जो कि अपने ट्रू फॉर्म में आ चुका था, जिस पर वो कहता है हे कैसे हो। एंड यहाँ पर मैं बता दूं कि एक्चुअली में उसने स्पिनर को उसके नाम से पुकारा होता है, भले ही वो अपने फ्लैशबैक में जी रहा हो। इसी के साथ वो अपने प्रोविलेंस को ये भी बताता है कि वो चीज़ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। एंड इस झटके को आसपास के जितने भी सुपर हीरोज और नोमूस होते हैं उन्होंने महसूस की होती है। नोमूस को एक्चुअली में शिगाराकी ने ही बुलाया होता है, जिससे वो उसे वहाँ से ले जा सके, क्योंकि शिगाराकी की जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, एंड नोमूस को ये सिग्नल भेजा जा चुका होता है। तो ले दे के काम की बात यह है कि जो बंदे हैं ना वो कैसे भी नोमूस को रोकना चाहते हैं, और ये कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है। यहाँ पे ब्लेड्स और बाकी चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी हैं इनके लिए, एंड ये चीज़ कर पाना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतने लंबे समय तक शिगाराकी की बॉडी होल्ड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या फिर उसकी डैमेज होने की वजह से बॉडी जो होती है वो टूट सकती है। एंड यहाँ पर हमें दिखाया गया स्पिनर के रिएक्शन को, जो कि कहता है कि तुम हो कौन एक्चुअली में। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये शिगाराकी है ही नहीं, शिगाराकी अब जा चुका है, यानी कि उसने अपनी कॉन्शियसनेस ही लॉस्ट कर दी है, और अब उसकी बॉडी पर हावी है सिर्फ एक बंदा, ऑल फॉर वन। और वो ये भी कहता है कि अब इस बॉडी को रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इस चीज़ को हम लोग ऑल फॉर वन के फेस से भी देखकर मैचिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी नोमूस होते हैं वो सब के सब आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लीड जो होता है आगे की तरफ बढ़ता है फाइट करने के लिए, लेकिन ये पावर उसके सामने कुछ भी नहीं है, यानी कि वो बच्चे की तरह उसे मसलने की बिल्कुल तैयारी कर लेता है। वहीं पर हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। वहाँ पर हमें दो बंदों की या फिर दो एनर्जीज को दिखाई गई हैं जो कि आपस में बढ़ती हैं, लेकिन इन शिगाराकी की पावर के आगे किसकी चली है। वहीं पे हमें मिदोरिया को दिखाया गया जो कि बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है एंड आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन ये काम भी उससे नहीं हो पा रहा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। एंड यहाँ पर वो वापस से जितने भी नोमूज होते हैं वो वहाँ से उसे ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहीं पे मिदोरिया जो होता है वो खुद को मूव कराने की बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है एंड ये चीज़ वो कहता है कि अगली बार हम ज़रूर मिलेंगे, लेकिन मिदोरिया अभी भी बोल रहा होता है कि तुम वहाँ पर रुको, मैं आ रहा हूँ। एंड वो मिदोरिया कैसे भी करके वो उस जगह तक पहुँचता भी अपने ब्लैक वेब्स की वजह से, लेकिन वो बोलता है कि चुप रहो ऑल फॉर वन, मैं तुम्हें देख लूँगा। इस पर वो कहता है कोई बात नहीं, तुम जाओ अपने वाउंड को हील करो, अभी हम लड़ेंगे नहीं। एंड इसके बाद वो उसे एक झटके के साथ ही दूर फेंक देता है यानी मिदोरिया को। एंड हमें आसपास काफ़ी ज़्यादा किल्स को दिखाया गया है जहाँ पे काफ़ी सारे मेंबर्स मारे गए हैं। अब तक जो चीज़ें हुई हैं वो कम नहीं थी, लेकिन अब जो और भी आगे होने वाली हैं वो तबाही मचा देंगे, क्योंकि अभी 12 एपिसोड और बचे हुए हैं, 13 एपिसोड जिसमें तबाही मच सकती है।
भले ही सुपर हीरोज़ के बच्चे हों या प्रो हीरोज़ हों, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं एंड मिडोरिया भी बहुत ज़्यादा घायल है। और एपिसोड उसी के साथ एंड है। गाइस, अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जो मेरा न्यू चैनल है उसे भी जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, राहुल ब्लॉग नाम से है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू।